देश के जाने माने कोचिंग संस्थाओं में से एक गोल की यदि बात की जाए तो इस संस्थान ने देश को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे तरीके से गौरवशाली महसूस कराया है, क्योंकि इस संस्थान के बच्चों की यदि बात की जाए, चाहे मेडिकल फील्ड की बात कर ली जाए या तो फिर इंजीनियरिंग क्षेत्र की बात कर ली जाए, हर एक क्षेत्र में इस गोल संस्थान के छात्रों ने अपना परचम लहराया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोल संस्थान के डायरेक्टर विपिन सिंह सर हैं, रांची पहुंचे हैं। रांची पहुंच के सर क्या फीडबैक मिला है रांची सेंटर से? देखिए, रांची की बात अगर करें तो झारखंड जब एक बिहार के साथ हुआ करता था, 99 की बात मैं बता रहा हूँ। 97 में वैसे गोल संस्थान ने अपनी शुरुआत की जर्नी का बिहार से, उसके बाद बनारस 98 में, और 99 में मैं बोकारो से शुरू किया था झारखंड में पहला। उसके बाद फिर आगे समय के साथ फिर रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बहुत सारे ब्रांचेज, 4 ब्रांचेज के साथ हम लोगों ने झारखंड में भी काम किया। अभी तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कई ब्रांचेज हैं जहां हम काम कर रहे हैं। सारे स्टेट की बात अगर करें और एक्सक्लूसिव अगर झारखंड की बात करें, यहाँ के बच्चों में एक शानदार लेवल होता है। हमने देखा है कि 4-5 महीने यदि स्टूडेंट हमारे तरीके से वो पढ़ाई कर लेते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। इसके पीछे रीज़न है, एक तो स्कूलिंग बहुत अच्छा है यहाँ का, टीचर्स अच्छे हैं, अभिभावक सिंसियर हैं और सपोर्ट करने वाले हैं और सक्षम भी हैं। बिहार का कॉम्परेटिवली अगर बात करें तो जुझारू हैं, जुनूनी हैं, मेहनती हैं, वो सब है, लेकिन वो अभाव से ग्रसित हैं। एटलीस्ट झारखंड में ये चीज़ें थोड़ी कम मिलती हैं, तो बच्चों में जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट देखा जाता है वो बहुत अच्छा दिखता है। तो अक्सर मैं आता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, और मैंने देखा है कि जैसे ही वो स्टूडेंट सही ट्रैक पे अपना कदम बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू करते हैं और फाइनली वो एक रैंकर बनकर मेडिकल में या इंजीनियरिंग में आते हैं। तो रांची का तो बात ही छोड़ दीजिए, ये बहुत मुझे कनेक्ट करता है। यहाँ के छात्रों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। अभिभावक भी बहुत शानदार सपोर्टिव हैं और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो हमें लगता है एक संस्थान, एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा और क्या उपलब्धि हो सकता है कि, और इससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता है। तो उसमें से रांची ने जिस तरीके से पिछले कई वर्षों में हमें सपोर्ट किया और एक अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम दिए हैं, ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाया और एक बेहतर काम करने के लिए हम लोग और भी बेहतर तरीके से पूरी टीम लगातार लगी हुई है। और मुझे लगता है कि इतनी संभावनाएं हैं यहाँ पे अच्छा करने के लिए, छात्रों को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुँचाने के लिए जो काम हम लोग कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाया जाए, हम अपना ज़्यादा बेहतर कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। सर, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। इस मार्च अप्रैल के महीने में अमूमन एडमिशन का दौर चलता है, रिजल्ट्स के वो समय है जब विद्यार्थी एक कह सकते हैं कि ट्रैक लेने की ओर सोचते हैं कि आखिर हमें किस ट्रैक की ओर मुड़ना है। विपिन सर क्या संदेश देना चाहेंगे यदि रांची की बात कर ली जाए? और बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि झारखंड मुझे कनेक्ट करता है, झारखंड के विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहला सवाल तो यही है कि अभी दोनों दौर चल रहे हैं, एक तरफ एडमिशन का और दूसरी तरफ एग्जामिनेशन का, और दोनों कहीं ना कहीं से निर्णायक क्षण होते हैं। एक तरफ जहां तक 10th का एग्ज़ाम हो चुका है, 12th का एग्ज़ाम हुआ है और अब एडमिशन लेने का दौर है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले अपनी रुचि जाहिर किया और उन्होंने संस्थान में एडमिशन लिया, अपनी पढ़ाई शुरू कर लिया। जाहिर सी बात है, जो पहले सोचेंगे, पहले कदम बढ़ाएंगे, उनकी जीत की संभावना भी बड़ी और पहले होगी। मेरा मशवरा तो सबसे पहला यही होगा कि जिन्होंने 10th का एग्ज़ामिनेशन दिया है, एक सही संस्थान का चयन करें, बिना समय गंवाए हुए आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि जितना विलंब करेंगे उतना पीछे आप होंगे। मेरा मानना है कि बच्चों में एक स्वतः स्वाभाविक एक लेवल जो होता है उसे तराशना होता है, क्योंकि नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना, दोनों अलग अलग बातें होते हैं। कंपटीशन के 2 पहलू हैं सिलेक्शन का, एक नॉलेज गेन करना, दूसरा नॉलेज को मार्क्स में बदलना। यदि सही समय पे छात्र सही संस्थान का चयन करें, देखिए संस्थान का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज कहाँ पे चल रहा है, जहाँ जिसके फ़ोटोग्राफ्स दिखे जा रहे हैं, अलग तरीके से फ़ोटो कहीं से परचेज करके डाला जा रहा है या फिर कुछ तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे बच्चे कहीं ना कहीं भ्रम जाल में फैल करके वहाँ पे एडमिशन ले भी रहे हैं। ऐसा होता है, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा होता रहा है पहले के दिनों में भी। यहाँ पे सावधान रहना चाहिए। संस्थान जिसके पास एक बड़ा अनुभव हो, संस्थान जो सचमुच में काम कर रहा हो, जिनके सिलेबस समय पे समाप्त हो रहा है, जिनके टीचर्स का ग्रुप अच्छा हो, जिनके पास केयर और मोटिवेशन और सपोर्ट और एक्सपीरियंस सारी चीज़ें हों और अस्थाई नाम हो,
ऐसे संस्थान में से कोई संस्थान चयन करना ये ज़रूरी होता है। एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं रहता है, जो बच्चे इस काम को करते हैं सिलेक्शन होता है। तो मेरा सजेशन यही होगा, यही काम करें, जो भी संस्थान में पढ़े, जहाँ भी पढ़े हैं, उनके दिए गए क्वेश्चंस का रिवीजन आप करते रहें और बड़े क्वेश्चंस को छोड़ दें, टफ चैप्टर्स को छोड़ें, फोकस्ड रहें, तनाव में आपको नहीं रहना है, क्योंकि ऐसे समय में तनाव होता है। अपने को समझाने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है। अपने को अगर आप समझाएंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बढ़े हुए आत्मविश्वास से ही अब रिजल्ट लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब की लड़ाई, यहाँ से आगे जो बढ़ती है लड़ाई, वो आपके नॉलेज के लिए नहीं, अब आत्मविश्वास की लड़ाई है, कॉन्फिडेंस की लड़ाई है। तो कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, गंभीर रहना है। जो पॉजिटिव वाइब्स जहाँ से आता है, जिनसे बात करने पे, ऐसे लोगों से बात करना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है कुछ दिनों के लिए। अच्छी नींद लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा डाइट लेना है, ये भी ज़रूरी है। और बहुत तनाव होने लगे तो थोड़ा प्राणायाम कर लेना है। भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये 3 ऐसा प्राणायाम है जिससे आपका जो तनावपूर्ण जो अभी समय चल रहा है, इसमें 15-20 मिनट समय सिर्फ निकालिए, आप शांत हो जाएंगे, आप सहज होंगे। और इस सहजता के साथ जब पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा ग्रास्प कर पाएंगे, ज़्यादा कंसंट्रेशन बनेगा, इसलिए ज़्यादा आपको समझ में भी बातें आएंगी। आप तनाव में रहते हैं तो सिर्फ पेज पलटते हैं, पेज देखते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है। तो ये है राज, जिसे मेरा मशवरा है आपके माध्यम से इन छात्रों के लिए, इसे करेंगे एक बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। सर, इसी से संबंधित एक और सवाल है कि कई दफ़ा यह देखा जाता है कि जो हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, जिनका बैकग्राउंड रहा है कि हिंदी से बचपन से पढ़ते आए हैं, उनमें प्रतिभा रहती है, प्रतिभा है, पूरा प्रतिभा, लेकिन एक डर रहता है कि भाई IIT, मेडिकल, उसके लिए क्या आपका मूल मंत्र होगा? ये गोल जिसके लिए जाना जाता है, वही क्वेश्चन आपने पूछा। गोल इसलिए नहीं जाना जाता है कि यहाँ भारतवर्ष के सारे सिलेक्टेड टॉपर्स आते हैं, नहीं। गोल में जिन बच्चों को हमने देखा पिछले 27-28 वर्षों में, ये बिल्कुल साधारण स्कूल से पढ़ के आया। आप इमेजिन करें कि ऐसे स्टूडेंट जो NCERT पढ़ने के लिए डिक्शनरी का मीनिंग देखना पड़े, जिन्हें फिर भी समझ में नहीं आता है, तो हिंदी वर्जन का NCERT का लाइन और उसके बाद इंग्लिश वर्जन के NCERT का लाइन देखकर पढ़ते हैं। आप सोचिए कभी रिजल्ट दे सकते हैं ऐसे बच्चे? ऐसे नॉर्मली नहीं सोचा जा सकता है। न उनके पेरेंट्स को विश्वास होगा, न किसी और को विश्वास होगा। मैं आपको प्रमाणिक तौर से बता सकता हूँ, ये बच्चा सिर्फ रिजल्ट नहीं, बिहार का पहला रैंकर बना, उमेश कुमार आज डॉक्टर बने हैं। और 1-2 नहीं, ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे एग्जाम्पल हजारों के संख्या में है, जो ऐसे साधारण परिवार, साधारण स्कूल से पढ़कर आए। उनके पास एक चीज़ था, उनके अंदर इच्छा था, हमें डॉक्टर बनना है या डॉक्टर ही बनना है, दोनों में फ़र्क है। उन्हें डॉक्टर ही बनना था, इसलिए पूरा फोकस पिन पॉइंट पे था। वो फोकस को सही रास्ते पर इस्तेमाल करना गोल को आता है। गोल ने वही काम किया और उस रास्ते पे वो चलते रहे, चूँकि मेहनती थे, जुनूनी थे, इच्छा शक्ति थी और लगातार समर्पित भाव से निरंतर अपना प्रयास करते रहे। रास्ता जो बताया गया गोल की तरफ से, वो फॉलो करते रहे। आज सोचिए, असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब न जानने वाला दिल्ली एम्स तक जा सकता है। गोल में ऐसे प्रमाण है बच्चों का। तो मेरा जो सजेशन है, कुछ एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, समय का अभाव रहता है, लेकिन मेरा सजेशन है, कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या फिर इंग्लिश मीडियम का हो, जिस दिन से पढ़ना शुरू करता है जुनून के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, एक समर्पण भाव से, तो मुझे लगता है कि अगर नीट की बात मैं करूं स्पेशली, तो भारतवर्ष का सबसे आसान कंपटीशन उनके लिए हो जाता है। जेई का बात जहां तक करें तो NIT तक तो बहुत आसानी से हम लोग के पास से बच्चे जाते हैं। एडवांस में थोड़ा अच्छा कॉलेज, अच्छा ब्रांच पाना थोड़ा सा होता है टफ, तो उसके लिए आपको 9-10th में अगर आपने किया अच्छा तो ठीक है, 11th-12th में गंवाना नहीं है, वहाँ पे आपको तैयार होना है। तो जिन बच्चों ने स्कूलिंग अपना हिंदी मीडियम के स्कूल से किया है या गांव से निकल कर आए हैं, कम संसाधन के बच्चे हैं जिनके पास संसाधन का अभाव रहा है, उस सारे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोग देते रहे हैं। और मैं गर्व से इस बात को कह रहा हूँ कि गोल का जो पहचान बनाया है, ऐसे ही बच्चों ने बनाया है। आज 28 तक स्थापित है, 28 वर्ष होने जा रहा है हमारा, 97 में शुरू किए थे। तो इतने दिनों में अगर गोल स्थापित है तो ऐसे ही छात्रों के वजह से है, उन्हीं के मेहनत से है, उन्हीं के परिश्रम से है और अभिभावकों का विश्वास से है। आज भी इतनी बड़ी संख्या में छात्र हमारे यहाँ आते हैं, मेहनत करते हैं, पहचान बना देते हैं, अपना भी सुधर जाता उनका और हमारे साथ जुड़े हुए हजारों लोग सुधर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आत्मविश्वास एक बहुत बड़ा एंटिटी है, एक बड़ा फैक्टर है, जो छात्र को ही नहीं, सब किसी को एक बेहतर परिणाम लाने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। तो छात्र जो
हिंदी मीडियम से हैं और अगर आप थोड़ा अपने आप को मायूस फील कर रहे हैं, लग रहा है कैसे होगा, तो मेरे पास एक नहीं कई एग्जाम्पल हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों एग्जाम्पल हैं। मेडिकल कॉलेज में पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि आप अब डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप चाहेंगे तो उनसे जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको लगेगा कि आप जैसे बच्चे कितना शानदार काम कर सकते हैं। इसलिए मनोबल बना कर रखिए। बस ध्यान ये रहना चाहिए, संस्थान का सही चयन होना चाहिए, सही रास्ते पे चलना है और जुनून के साथ 2 वर्ष का मेहनत कीजिए, फिर देखिए कितना आसान है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट जो डार्विनिज्म में हम लोग पढ़ते हैं, वो सब 2 सालों के लिए ही रह जाता है, बाकी कुछ रहता नहीं। पूरा जीवन आनंदमय हो जाता है, बहुत शानदार हो जाता है जीवन। इसलिए ये सब कहने को होता है। बाकी दूसरा स्ट्रगल है, एग्जिस्ट करने के लिए फिर दूसरा स्ट्रगल और उसके लिए सर्वाइवल की बातें आती है। लेकिन अभी जहाँ तक कंपटीशन क्वालिफाई करना मेरे नज़रों में, मेरे अनुभव में आसान है। बस आपको कंसिस्टेंट मेहनत करना है। सर, एक अंतिम सवाल रहेगा कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए क्या गोल के पास कुछ विशेष तरह की छूट है? क्या उनमें प्रतिभा है, उन्हें प्लेटफॉर्म दे रही है गोल? जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने बताया कि साधारण परिवार से बच्चे आते हैं और मैं 2 लाइन और जोड़ना चाहूँगा कि संस्थान जिस बात पे सबसे ज़्यादा जोर दिया, कोशिश किया और ध्यान दिया है, मेरा मानना है कि गोल संस्थान में आज भी लगभग 70 to 80% पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो बड़े मुश्किल से पैसे निकाल के लाते हैं। अगर पैसा नहीं है तो या तो किसी से कर्ज लेंगे या फिर अपने ज़मीन गिरवी रखेंगे या फिर ज़मीन बेचेंगे। आप समझिए इतनी मेहनत की कमाई उनकी आती है हमारे पास। दूसरा, वो विश्वास भी हमें देते हैं। सारे संस्थान को छोड़कर अगर गोल में आ रहे हैं तो मुझे विश्वास भी देते हैं। और तीसरा, उस बच्चे के लिए उसके जीवन का सबसे प्रीशियस टाइम जो होता है 11th-12th का या फिर 12th के बाद, वो समय हमें मिलता है। तो सबसे पहले इसके लिए संवेदनाएं इकट्ठा करना होता है कि उन बच्चों के, उस अभिभावकों के इन 3 चीज़ों का सही मूल्यांकन हो और सही तरीके से डिलीवर किया जाए। संस्थान पूरे जिम्मेवारी से इस बात को कहती है, हम कह रहे हैं इस बात को कि इन तीनों पे हमने पूरी ईमानदार कोशिश किया है। देखिए, हम इंसान हैं, गलतियां हो सकती हैं, थोड़े बहुत हमसे चूक भी होगा, लेकिन हम सुधारेंगे उतने ही जल्दी। सुधरने की तरफ और सुधारने की तरफ, इसको करेक्ट करने की तरफ हम लोग बड़े ही इमोशंस के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ लगते हैं। और वो सुधार हमने देखा है विगत वर्षों में कि कैसे हम लोगों ने अपने आप को बेहतर बनाया है। इसी बीच में बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, मेधा है, क्षमता है, करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सिर्फ रांची की बात नहीं, सिर्फ पटना की बात नहीं, आप गोल विलेज में भी जा कर के देखें, सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको 1 रुपया में पढ़ाया जा रहा है। आप यकीन करें या ना करें, आप अगर कभी, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, आप जाइए वहाँ बात कीजिए, सिलेक्शन होगा अभी उन बच्चों का, आप पूछिएगा 1 रुपये में पढ़ाया जा रहा है उन बच्चों को। अब खर्च तो हैं उनके पीछे, इतने सारे टेस्ट लिए जाएंगे, खर्च है। तो हॉस्टल के मिनिमम चार्जेस पे उनको 1 रुपये में अगर पढ़ाया जा रहा है तो संस्थान ऐसे काम करते रहिए। और इसके अलावा, ये तो ठीक है एक पॉलिसीज़ में भी हो सकता है, बट इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको न सिर्फ हमने पढ़ाई के वक्त सपोर्ट किया, मेडिकल कॉलेज में भी आज भी जाता है उनका फ़ी, गोल संस्थान से जाता है। इसे हम प्रचारित नहीं करना चाहते हैं। आपने जब ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं ये बता दूं, इसे मैं प्रचारित नहीं करना चाहता हूं क्योंकि किसी छात्र को यदि फिनेंशियली आप सपोर्ट करते हैं और उससे आप महिमा मंडन करते हैं, उसको दिखाते ज़्यादा हैं कि हमने इतने लोगों को फ्री पढ़ाया, हमने ये किया, मुझे लगता है कि हमारे संस्कार और हमारे सोच में नहीं है, हमारे संस्थान की ऐसी सोच नहीं है। मैं अगर किसी के लिए सहयोग कर रहा हूँ तो कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, वो डिजर्व करता है। अगर उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरीके से फिनेंशियली सपोर्ट हमारे संस्थान से उसे मिल रहा है, तो ये हमारा कर्तव्य है। हमें उन बच्चों जैसे ही लोगों ने तो यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे पास पैसे हैं, सम्मान है, स्थान है, पहचान है, ये किनका देन है? उन बच्चों का देन है ना। उन बच्चों के लिए अगर उनमें से कोई छूट रहा है, कोई पीछे पिछड़ रहा है, और उसे अगर थोड़े सपोर्ट देकर हम उसकी कहानी, जीत की कहानी अगर सुनिश्चित करवा दें, अगर उसमें सपोर्ट कर दें, तो मुझे लगता है कि ये हमारे कर्तव्य के अंदर आता है। इसको दिखाना नहीं चाहिए। इसलिए मैं बस इतना ही सारे में कह रहा हूँ कि यदि कोई मेधावी छात्र है, पढ़ना चाहता है, चाहे कहीं का भी हो, गोल संस्थान में वो आए, उसको वो हर संभव सारे सपोर्ट्स मिलेंगे जो वो डिजर्व करता है। और मुझे खुशी होगी उन बच्चों को हेल्प करने के लिए। कभी भी हम उसे प्रचारित और प्रसारित नहीं करेंगे कि हमने इसके लिए कुछ किया है। वो बच्चे ही बताते हैं अपने लेवल पे,
और सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास हमारा हम लोगों का बढ़ता है कि हमने कुछ तो अच्छा काम किया इसके साथ साथ। तो संस्थान का ये पॉलिसी है या फिर इंटरनल पॉलिसी है जो आगे सामने निकल कर नहीं आता है। हम लोग इस पे ज़्यादा दिखावे में नहीं कुछ करते, बट हम लोग लगातार दे रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। और रांची की बात करें, पटना की बात करें, धनबाद की बात करें, किसी सेंटर पे आप जाएं, ऐसे बच्चे बड़े तादाद में आपको मिलेंगे जिनको सपोर्ट मिल रहा है। तो गोल डायरेक्टर विपिन सर ने बड़ी अच्छी बात कही है रांची पहुंचकर कि झारखंड मुझे कनेक्ट करता है। इसके साथ ही कई ऐसे भी छात्र हैं जिन्हें मात्र 1 रुपया में गोल संस्थान पढ़ाई की एक सुविधा दे रहा है। हालांकि कई मूल मंत्र भी इन्होंने दिए हैं कि जो छात्र हैं जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा देकर नए ट्रैक देख रहे हैं, नई दिशा चुनना चाह रहे हैं, उनके लिए भी इन्होंने कई अच्छे मूल मंत्र दिए हैं। इसके साथ ही बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि मात्र 6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। जो कोई कहते हैं कि 15 घंटा 18 घंटा पढ़ना है, मात्र 6 घंटा आप अपने डेडिकेशन के साथ पढ़िए और IIT और जो JEE की बात कर ली जाए या तो फिर मेडिकल की बात कर ली जाए, अच्छे से संस्थानों में आपका चयन जरूर होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।